में आंसू बह रहे हैं। उसका दावा है कि उसने अपना बच्चा खो दिया और उस दर्द के लिए वो सीधे तमिलनाडु के सबसे बड़े सुपरस्टार और मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहरा रही है। क्या कोई मुख्यमंत्री किसी महिला के मिसकैरेज के लिए जिम्मेदार हो सकता है? क्या सोशल मीडिया ट्रोलिंग के दिमाग की जिंदगी को इस हद तक तोड़ सकती है कि वो अपना बच्चा खो दे? और आखिर क्यों एक अभिनेत्री कैमरों के सामने खड़ी होकर कहती है मेरा बच्चा खोने के लिए विजय अन्ना जिम्मेदार है? नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सोनू राय। आज हम बात करेंगे उस बयान की जिसने तमिलनाडु की राजनीति, फिल्म इंडस्ट्री और सोशल मीडिया के दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ करोड़ों फैंस के दिलों पर राज करने वाले मुख्यमंत्री थलपति विजय और दूसरी तरफ बिग बॉस तमिल के मशहूर हुई अभिनेत्री जूली, जिनका दर्द आज राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका है। लेकिन क्या सच में इस दर्द का जिम्मेदार विजय है या सिर्फ भावनाओं में दिया गया एक बयान है? आइए शुरू करते हैं। आखिर कौन है जूली, पहले ये समझिए। आज पूरा देश जिस महिला की बात कर रहा है उनका नाम है मारिया जूलियाना, यानी जूली। जूली कोई नई अभिनेत्री नहीं है। उन्हें पहचान मिली थी उस समय जब वो बिग बॉस तमिल के पहले सीजन में दिखाई दी थी। बिग बॉस ने उन्हें घर घर पहुंचा दिया। कुछ लोगों ने उन्हें पसंद किया तो कुछ ने बहुत आलोचना भी की, लेकिन एक बात तय थी कि लोग उन्हें जानने लगे थे। बिग बॉस के बाद उन्होंने कई टीवी शो और फिल्मों में काम किया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी पहचान अलग बनाई। इस साल जनवरी में उनकी शादी हुई। परिवार में खुशियों का माहौल था। जूली मां बनने वाली थी, नई जिंदगी शुरू होने वाली थी, लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। कुछ दिन पहले चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सामान्य तौर पर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आती जाती रहती है, लेकिन इस बार जो हुआ उसने पूरे राज्य का ध्यान खींच लिया। क्यों? जूली मीडिया के सामने आई और शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था, पर अचानक उनकी आवाज कांपने लगी, चेहरा भावुक हो उठा और आंखों में आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा मैंने अपना बच्चा खो दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन इसके बाद जो कहा गया उसने विवाद को विस्फोटक बना दिया। जूली बोली मेरा बच्चा खोने के लिए विजय अन्ना जिम्मेदार है। बस यहीं से शुरू हो गया तूफान। अब सवाल उठता है आखिर विजय का नाम क्यों? क्या विजय ने सीधे कुछ किया? जूली का जवाब है नहीं। उन्होंने कहा कि विजय ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उनका आरोप है कि विजय की पार्टी टीवीके के कुछ समर्थक लगातार उन्हें सोशल मीडिया पर निशाना बना रहे थे। उनके खिलाफ अपमानजनक पोस्ट डाले जाते थे, उनके पति के खिलाफ अफवाहें फैलाई जाती थी, उनकी छवि खराब की जा रही थी और यह सब महीनों तक चलता रहा। जूली का दावा है कि इस लगातार मानसिक दबाव ने उनकी जिंदगी को प्रभावित किया। उन्होंने कहा अगर विजय ने अपने समर्थकों को रोकने के लिए सिर्फ एक बयान दे देते तो शायद हालात अलग होते। यही वजह है कि उन्होंने विजय को नैतिक रूप से जिम्मेदार ठहराया है। जूली का कहना है कि उन्होंने चुपचाप सब नहीं सहा। मार्च में उन्होंने पुलिस की शिकायत की। करीब 8 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई। आरोप था कि वो सोशल मीडिया पर लगातार उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं, गंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और मानसिक प्रताड़ना दी जाती है। लेकिन जूली का आरोप है कि उनकी शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई होती तो शायद चीजें आज यहाँ तक नहीं पहुँचती। यही से उठता है सवाल, क्या हमारे देश में साइबर बुलिंग को अब भी गंभीरता से नहीं लिया जाता? जूली का दावा है कि जब उन्होंने शिकायत की उसके बाद उन्हें बदनाम करने की कोशिश और तेज हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि अचानक उनका नाम एक कथित किडनी घोटाले से जोड़ दिया गया। करीब 15 लाख रुपए के कथित मामले में उनका नाम उछाला जाने लगा और जूली का कहना है कि यह सब उन्हें चुप कराने के लिए किया गया। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन अगर जूली की बात सही है तो मामला सिर्फ ट्रोलिंग का नहीं बल्कि संगठित ऑनलाइन अभियान का भी हो सकता है। अब बात उस शख्स की जिसका नाम पूरे विवाद के केंद्र में है, थलपति विजय। दक्षिण भारत क्या पूरे देश में कहे तो यह नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 3 दशक से ज्यादा समय से फिल्मों पर राज करना और सैकड़ों करोड़ों की कमाई, करोड़ों फैंस, पोस्टर पर दूध चढ़ाने वाले समर्थक और फिर राजनीति में एंट्री। विजय ने टीवी के पार्टी बनाई। कुछ ही समय में उनकी सभाओं में भारी भीड़ उमड़ने लगी। युवाओं की जबरदस्त लोकप्रियता दिखाई।
राजनीतिक विश्लेषक उन्हें तमिलनाडु का अगला बड़ा चेहरा मानने लगे। लेकिन लोकप्रियता जितनी बड़ी होती है, विवाद भी उतने ही बड़े होते हैं और आज विजय उसी दौर से गुजर रहे हैं। फैंस और समर्थकों का पलटवार देखने को मिला जूली को। जूली के आरोपों के बाद विजय के समर्थक भी मैदान में उतर आए। उन्होंने कहा किसी महिला का मिसकैरेज बेहद दुखद घटना है, लेकिन उसके लिए मुख्यमंत्री का जिम्मेदार ठहराना बहुत गलत है। कई लोगों ने कहा अगर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने गलत किया है तो उसके लिए पूरे नेतृत्व को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया है। एक पक्ष जूली के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, दूसरा पक्ष विजय के साथ, और बहस और भी तेज होती चली जा रही है। क्या सोशल मीडिया ट्रोलिंग जानलेवा हो सकती है? यही इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। क्या ऑनलाइन ट्रोलिंग किसी इंसान को अंदर तक तोड़ सकती है? मनोवैज्ञानिक कहते हैं लगातार अपमान, धमकियां, गालियां, झूठे आरोप और सार्वजनिक बेइज्जती किसी भी व्यक्ति को मानसिक रूप से तोड़ ही देती है। तनाव बढ़ सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, चिंता बढ़ सकती है, लेकिन किसी मेडिकल स्थिति के लिए सीधे किसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना बेहद जटिल कानूनी और चिकित्सकीय विषय है। यही वजह है कि इस मामले में अभी भी कई सवाल अनुत्तरित हैं और एक तरफ एक माँ का दर्द दिख रहा है जिसने अपना बच्चा खो दिया है और दूसरी तरफ एक मुख्यमंत्री है जिनके समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सवाल सिर्फ जूली या विजय का नहीं है, सवाल है सोशल मीडिया की ताकत का, सवाल है ऑनलाइन नफरत की सीमा का, और सवाल है कि क्या हम किसी व्यक्ति को इतना ट्रोल कर सकते हैं कि उसकी जिंदगी प्रभावित हो जाए। फिलहाल आरोप है, भावनाएं है और बहस है, सच्चाई क्या है इसका जवाब जांच और समय ही देगा। लेकिन इतना जरूर है, एक बयान ने तमिलनाडु की राजनीति और फिल्म इंडस्ट्री दोनों में भूचाल ला दिया है। आपकी क्या राय है? क्या जूली के आरोपों में दम है या फिर ये सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।